फ्रेंड्स, परसों की ही बात है कि मैं अपने एक एडवाइज़र से बात कर रहा था। उसने मुझे बताया कि सर मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉगिन करी है, मैंने एक केस उठाया है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने मुझे दूसरी चीज़ बताई कि सर जो मैंने केस उठाया है वो एक जिम ट्रेनर है। वो जिम के अंदर एक ट्रेनिंग देते हैं, एक कोच हैं। तो मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। तो आप उनको कैसे जानते हो, किस तरीके से उनसे मिले? तो उसने मुझे बताया कि सर मैं उस जिम के अंदर एक्सरसाइज़ करने के लिए जाता हूँ और डेली बेसिस पर जब मैं जाने लगा तो मेरे को 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद जब मुझे लगा कि मेरे को उनसे बात करनी चाहिए, तो मैंने उनको अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज़ के बारे में बताया। मतलब कि मैंने उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का पिच किया। तो उन्हें लगा यार आज की डेट में यार हेल्थ इंश्योरेंस तो सभी की ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरे से पूरा प्रोडक्ट समझा, मेरे से पूरा प्लान एक्सप्लेन लिया। एक्सप्लेनेशन करने के बाद उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला कि यार ये वाला प्लान ठीक है, आप मेरे लिए ये वाला पॉलिसी कर देना। ठीक है? सो 2 दिन के बाद वो पॉलिसी क्लोज़ हो जाती है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इस तरीके से कस्टमर को अप्रोच किया और आपसे कस्टमर कन्वर्ट भी हो गया। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेरीज़ आती हैं कि सर हम लीड्स कैसे जनरेट करें? सर हम किस तरीके से कस्टमर को अप्रोच करें? अपनी प्लान प्रेज़ेंटेशन कैसे करें? फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम राहुल जैन और मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया है कि किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उनको ये भी बोला कि यार मैं आपको इसी तरीके से बताना चाहता हूँ कि यार आप अगर डेली बेसिस पर किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहकर किसी भी पर्सन को मिलते हो, तो क्या आप उनसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो? क्या आप उनसे बातचीत शुरू कर सकते हो? अगर हाँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए कभी भी लीड्स की कमी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, मैंने भी बहुत बार ये चीज़ करी है। मैं एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैं एक बार अपना रियल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैं एक बार ना अपने एक किसी विज़िट पर जा रहा था, अपने किसी क्लाइंट के पास जा रहा था। बट उस टाइम मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मेरे पास कार नहीं थी। सो मैंने क्या किया, अपनी ओला उबर से अपनी कार बुक करी और कार बुक करने के बाद मैंने उस कार ड्राइवर से कुछ टाइम के बाद 5-10 मिनट के बाद गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी गाड़ी में बैठने के तुरंत बाद मैंने उससे इमीडिएट बात नहीं करी, बट 5-10 मिनट के बाद मैंने उनसे बात करनी शुरू करी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो? कितने टाइम से आप ट्रैवल कर रहे हो? कितने टाइम से आप गाड़ी चलाते हो? ठीक है? और आपकी फैमिली में कौन-कौन है? तो इस तरीके से जब मैंने उनसे एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करी, तो वो भी मेरे को पर्सन जो है काफ़ी अच्छे लगे। उनका नाम ओम प्रकाश था और वो ओपन हुए मेरे से, उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने बोला कि मेरी एक फैमिली है, मेरे फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है? 1 लड़का है, 1 लड़की है। लड़की अभी 3 साल की है। बट मैंने उनको बोला, फिर मेरे को लगा कि यार शायद मेरे को उनसे और भी कुछ बात करनी चाहिए। तो फिर मैंने उनको बातों-बातों में एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एक पिच किया। मैंने उनको बोला एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर आपकी फैमिली के अंदर आपके बच्चे की शादी जो है वो आपके बाहर से ही हो जाएगी। मतलब कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा टेंशन या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा-थोड़ा आज की डेट में बिकॉज़ आप अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, तो अगर आप थोड़ा-थोड़ा कमाते हुए आप जोड़ लोगे, तो आपको इमीडिएटली बाद में 20-25 लाख, 50 लाख रुपए की अगर ज़रूरत होगी, तो शादी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने कहा, "हाँ यार, ये तो है ही है, बट आप क्या करते हो?" तो उसने मेरे से पूछा, मैंने उनको बताया कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मैं इस तरीके से लोगों की हेल्प करता हूँ और मैंने उनको सब चीज़ बताने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि, "ठीक है, आप मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि एक्चुअल में क्या देना है, कितना मिलता है और क्या-क्या इसमें बेनिफिट्स हैं?" तो मैं जब तक आधा पौना घंटा जब तक ट्रैवल कर रहा था, तो हमारी ये कन्वर्सेशन चलती रही और वो बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, ठीक है? वो इवन रोहिणी के रहने वाले थे, मैंने उनसे इतना भी पूछा था। तो मेरे को ये पता लगा कि यार ऐसे लोग अगर आज की डेट में अगर आप ऐसे लोगों की भी हेल्प करें और वहाँ से अगर आपको 20-30 हज़ार का प्रीमियम मिल जाता है, महीने का मैंने ₹2000 महीने का मैंने प्रीमियम उठाया, बहुत ज़्यादा नहीं था, बट बहुत कम भी नहीं था, क्योंकि मैंने उसकी कहीं न कहीं हेल्प करी। आज मैं उनके साथ जुड़ गया। अब मान के चलिए, अब मैं जुड़ने के बाद मैंने एक प्रोडक्ट तो सेल कर दिया। अब आपको लगता है कि यार मैंने ना बहुत एक छोटा-सा काम किया कि मैं उनसे एक पॉलिसी मैंने लेकर आ गया। बट मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपको नहीं समझ में आता। आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से उन लोगों से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बिज़नेस को, आपको नहीं समझ आता। बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप अपने इस छोटे से एक्टिविटी से आप क्या कर सकते थे। मैंने इस एक्टिविटी से क्या किया, मैंने उनके पास एक बार घर पे उनके विज़िट किया। मैंने उनकी पॉलिसीज़ करी, पॉलिसीज़ करने के बाद, उनके घर पे जाने के बाद मैंने उनको बोला कि सर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, आप कहाँ से कराते हो? उसने बोला मैं डीलर से कराता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आपको जो डीलर ऑफर देता है, मैं भी आपको सेम ऑफर दे दूँगा। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी पॉलिसी आएगी, आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपकी पॉलिसी कर दूँगा। सो पता चला कि यार मैं दिसंबर के टाइम पर मैं उनसे मिला था लगभग, ठीक है? तो मैं मार्च में उनकी पॉलिसी आने वाली थी, तो मैंने उनकी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट और आरसी उनसे ले लिया और फाइनली मैंने उनकी गाड़ी की पॉलिसी भी कर दी। अब यहाँ पर मैंने लाइफ इंश्योरेंस किया,
उनकी गाड़ी की पॉलिसी करी। फिर मैंने उनको बोला कि सर आपके रेफरेंस में बहुत सारे लोग होंगे जो ओला उबर की गाड़ियाँ चलाते हैं। जो लोग जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन लोगों से आप डेली बेसिस पर मिलते हैं। कह रहे हैं हाँ यार मैं तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ। मैंने कहा सर एक बार मेरे को उन लोगों से बात करा दीजिए सो दैट मैं उन लोगों को भी अप्रोच कर सकूँ और उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी कर सकूँ। सो यहाँ पर मुझे उनसे 4-5 रेफरेंसेस मिले क्योंकि मैंने उनको 2-3-4 बार कॉल भी किया, बात भी करी। एक रिलेशन बिल्ड करने के बाद मैंने उनसे पॉलिसीज़ के लिए नंबर माँगा, राइट? वहाँ पर मैंने नंबर लेने के बाद उन लोगों को भी अप्रोच किया। उसमें से कुछ 2-3 लोगों ने नहीं भी कराई, कुछ लोगों ने कराई भी, ठीक है? अब क्योंकि सारे 100% कन्वर्जन आपको कभी नहीं मिलेगा, वो आपको सोच कर चलना है, राइट? तो यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सो दैट आप भी कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें जस्ट बिकॉज़ ज़्यादातर एडवाइज़र्स की यही कंप्लेंट होती है कि सर हमें लीड्स नहीं मिलती। हमें लोगों को कैसे ढूँढना है, वो नहीं समझ आता या अपने बिज़नेस को कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो नहीं समझ आता। सो फ्रेंड्स इस एक्सपीरियंस से, इस चीज़ से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, आप सैलून वाले से मिलते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, आप अपनी गाड़ी ठीक कराने जाते हैं। आप पूरे दिन में कम से कम ना करते भी 20-25 लोगों से मिल लेते हैं। क्या आपने उनको अपना प्रोस्पेक्ट की नज़र से देखा है? बट नहीं देखा, तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि आज ही आप अपने उन लोगों को प्रोस्पेक्ट की नज़र से देख सकते हैं। मैं अपना लाइव एग्ज़ाम्पल और भी बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे मेरे घर के पास एक चाइनीज़ फूड का एक स्टॉल लगाते हैं, ठीक है? तो उन भैया की मैंने बात करी, उनसे मैंने बात करी, तो मैंने उनको बोला भैया कि आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है अपनी फैमिली के लिए? तो इमीडिएट मतलब जब मैं 4-5 बार उनके पास आने-जाने लगा तो थोड़ा-सा बातचीत होने लगी, वो रिलेशन बिल्ड हो गया, वो मेरे को जानने लगे, मैं उनको जानने लगा बाय फेस। तो मैंने उनसे पूछा कि यार भैया आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए लिया हुआ है? क्योंकि मैंने देखा था यार उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो कई बार उनकी शॉप पर भी बच्चे रहते हैं, ठीक है? वाइफ भी उनकी कई बार शॉप पर होती है। तो मैंने उनके अप्रोच किया, मैंने कहा भैया आपका हेल्थ इंश्योरेंस है? कहता है नहीं। मैंने कहा वो कहने लगा होता क्या है ये? इसमें क्या बेनिफिट होता है? मैंने कहा भैया इसमें ना ये बेनिफिट होता है कि अगर आज के डेट में अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो आपका जो क्लेम है वो इमीडिएट बेसिस पर कैशलेस अप्रूवल हो जाएगा। मैंने जस्ट इतना सा पिच किया था, उसने मुझे बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं आपको जिस दिन मेरा छुट्टी होता है मैं आपको उस दिन बात करता हूँ। तो उसने मेरा नंबर लिया, उसने मुझे कॉल किया और बोला भैया एक बार आप घर पे आइए। मैं उसके घर पे गया लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मुझे लग रहा था यार कि एक ठीक-ठाक मतलब बहुत चाइनीज़ फूड बनाता है, स्टॉल लगाता है तो ऐसा ही होगा। बट मैं उसके घर पे गया तो मैंने देखा यार उसके घर पे सब कुछ है। टीवी भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, मतलब जो चीज़ हम लोग नॉर्मल एक्सपेक्टेशन करते हैं वो सारी चीज़ें उसके घर में फुलफिल हो रखी थी। तो हम सोच रहे थे यार मुझे लग रहा था कि बहुत छोटी-सी जगह पे कहीं पे रहता होगा, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को आज ऐसा स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते हैं, जिससे कि वो अपनी फैमिली को कोई परेशानी में ना देखें। बट आप उसको जज नहीं कर सकते कि यार ये बंदा छोटा है या गरीब है, अमीर है या इस तरीके से नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर जस्ट ये एग्जांपल इसलिए दिया, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप कभी भी ये माइंड मत कीजिए, सोचिए मत कि सामने वाला पर्सन जो है वो अमीर है, गरीब है, वो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, उसके पास पैसा नहीं है। बट उसने मुझे घर पर बैठाया, मैंने प्लान समझाया। प्लान समझाने के बाद उसने मुझे बोला कि उसको लगभग साढ़े 16,000 या 17,000 का समथिंग प्रीमियम था उसकी फैमिली का। तो उसने बोला कि भैया इमीडिएट कर दो। उसने बोला भैया आप डिस्काउंट क्या दोगे? मैंने कहा देखो डिस्काउंट की तो बात ऐसी है कि अगर आपको सर्विसेज़ चाहिए तो सर्विसेज़ आपको बेस्ट मिलेगी मेरी साइड से। कभी आपका क्लेम है, एंडोर्समेंट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आई एम टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो मैंने उनको ऐसी चीज़ बोली तो उसके बाद भी कह रहा कि भैया देख लो अगर कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो तो इसमें से आप 5% लेस करके आप मेरे को जो प्रीमियम है वो कैश में दे दो। तो उन्होंने एक्चुअल में कैश में दिया था मुझे, तो मैंने अपने कार्ड से पेमेंट किया था वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने उनको पिच किया, उन्होंने मेरे को बुलाया और उसके बाद मेरे से पॉलिसी ली। बट क्या आप देख सकते हो कि यहाँ से आप अपने बिज़नेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? यहाँ पर तो आपको लग रहा है कि यार मैंने एक कस्टमर से मिला, प्लान क्लोज़ किया और मैं आगे चला गया। बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनको बोला कि भैया आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई पर्सन है जिनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत हो, तो मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने जैसे ही मैंने पिच किया, तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ से बात करी, तो उन्होंने 15 दिन बाद ब्रदर इन लॉ की पॉलिसी कराई। फिर उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ की एक गाड़ी थी, उनकी पॉलिसी कराई। तो वहाँ से मेरे को 4-5 पॉलिसीज़ मिल गई। सो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि जिस भी पर्सन से आप मिल रहे हैं, जिस भी पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जिस भी पर्सन को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने सिर्फ एक ही पॉलिसी सेल करी।
क्योंकि मैं आपको जस्ट समझाना चाहता हूं कि अगर आप किसी एक व्यक्ति की पॉलिसी करते हैं तो एक व्यक्ति आज की डेट में 50 या 100 लोगों के सर्कल में रहता है, मतलब कि अपने रिलेशन, फ्रेंड्स, अपने कुलीग्स, नेबर्स। तो यहाँ पर आप उन लोगों से उन दूसरे लोगों के रेफरेंसेस लेकर अपनी पॉलिसीज या अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस मैंने आपको जस्ट इसीलिए शेयर किया क्योंकि आप भी समझ सकें कि किस तरीके से आप अपने लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करके आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं पॉलिसीज सेल करके। अब यहाँ पर मैंने हेल्प वर्ड यूज किया, तो आप ये सोचिए कि आज की डेट में आप जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं ना, आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आप पॉलिसीज सेल कर रहे हैं, ये आपके डॉक्टर की तरह है। अब आप समझिए कि डॉक्टर क्या करते हैं। डॉक्टर करते हैं, आपको अगर मेडिसिन दे देते हैं तो आप कभी भी फॉलो अप नहीं करते, आपको कभी भी ये बोलता नहीं है कि आपने मेडिसिन खाई है कि नहीं खाई। आज अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पेट दर्द है, सर दर्द है, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख कर दे देता है। उससे पहले आपसे पूछता है कि आपको क्या हुआ था, क्या खाया था, आपने कुछ ज़्यादा बाहर का तो नहीं ले लिया था, ठीक है? तो इस वजह से वो आपको मेडिसिन लिख कर देता है। उसके बाद डॉक्टर कभी भी आपको ये फॉलो नहीं करता कि आपने दवाई खाई या नहीं खाई। अगर इवन वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तो उसके बाद वो आपको नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट्स वगैरह कराने के लिए बोलता है, तो वो उनका सेकंड प्रोसेस है, ठीक है? उसके बाद भी ठीक नहीं होता, तो आपको वो कहीं न कहीं ऑपरेशन या ट्रीटमेंट के लिए बोलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये ट्रीटमेंट कराना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा भी काम कुछ इसी तरीके से है। अगर मान लीजिए आज की डेट में आप कुछ किसी भी पर्सन से मिलते हैं, किसी भी तरीके से अगर बातचीत शुरू होती है, तो आप उनको सबसे पहले अपने सर्विसेज के बारे में बताइए, डायरेक्टली प्रोडक्ट पिच मत कीजिए। आप बोलिए कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप कभी मत बोलिए कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। आप बोलिए कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ कि वो अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक हुक दे दिया, जहां पर सामने वाला आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएगा, राइट? तो यहां पर आपने क्या किया, लोगों से बात करने के लिए उनको मजबूर किया। फाइनली उसको आपने पिच किया कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हैं। फिर उनसे आपने मीटिंग लेनी है, 10 मिनट का टाइम लेना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन करने के बाद उनको आप प्लान सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ डॉक्टर। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप कैसे रिलेशन, ट्रस्ट और साथ में पॉलिसीज सेल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरीके से आपने लीड जनरेशन प्लान करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बोलूं कि यार, मैं आइसक्रीम वाले को भी पॉलिसी सेल कर सकता हूं, मैं किसी डॉक्टर को भी सेल कर सकता हूं, अगर मैं मेडिकल स्टोर पे जाता हूं तो उसको भी सेल कर सकता हूं, इवन मैं अगर किसी से कटिंग कराता हूं, सैलून में जाता हूं, तो मैं उनको भी पॉलिसी सेल कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हो अगर आप उनसे बातचीत करो, उनसे रिलेशन बिल्ड करो और उनसे बातचीत करने के बाद अपना प्लान प्रेजेंटेशन करो। बट एक चीज और मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप किसी को भी प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो कोशिश ये कीजिए कि उनको 1-to-1 प्रेजेंटेशन दें, ना कि ग्रुप के अंदर। क्योंकि ग्रुप के अंदर प्रेजेंटेशन देने से क्या होता है कि आप अगर किसी को 4 लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो कल को हो सकता है कि यार किसी थर्ड पर्सन ने उनको पिच कर दिया, नहीं यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको छोड़ के दूसरा कुछ देखते हैं, या किसी और पर्सन से बात करते हैं, या वो बोल दे मेरे फैमिली में कोई पर्सन है उनसे ले लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि आप किसी के साथ भी प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप उनको 1-to-1 प्रेजेंटेशन दें, ना कि ग्रुप के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि वो अपनी लाइफ के अंदर अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो फाइनली, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।